अम्मा सरस्वती को कुछ लोग उठा के ले गए। बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा की भतीजी सरस्वती को उन लोगों ने उठा लिया। पुलिस की नाकामयाबी की वजह से अब हमारे घर भी जलने लगे। ऐसा जाल बिछाया है कि मछली को फंसना ही फंसना है। तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हारा दुश्मन लोग मेरी बेटी को उठा के लेके गया। सरस्वती अम्मा के लिए रेहाना से भी बढ़कर है। नहीं है, नहीं है रेहाना से बढ़कर तुमको सरस्वती। आपकी दवा अम्मा जी। अरे क्षमा, तूने एक ही पायल क्यों पहना है? दूसरी पायल खो गई अम्मा जी। क्या उम्र हो गई है तेरी? 18 साल। अच्छा देख, वहां वो बक्सा है ना, उसको ले आ जरा। ये वाला? हाँ। मैं तो कभी पहन नहीं पाई, तू रख ले। आप क्यों नहीं पहन पाए ये पायल अम्मा जी? इस क्यों का जवाब बहुत लंबा है बेटा। यूं समझ कि बखत ही नहीं मिला। जिंदगी ने मेरे हिस्से में बहुत उल्टे पत्ते बांट देते, उनको सीधा करते करते बखत निकल गया और मैं भूल गई कि मेरी भी कोई ख्वाहिशें थी। अब तू पहनेगी तो अम्मा को खुशी होगी। जी अम्मा जी। और जिंदगी की इस लड़ाई में पता ही नहीं चला कौन जीता, जिंदगी या अम्मा। नहीं नहीं, कौन हो तुम? जाने दो मुझे। नहीं नहीं, कौन हो तुम? जाने दो मुझे। नहीं नहीं नहीं, कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, जाने दो, जाने दो, छोड़ दो, छोड़ दो, जाने, जाने। ओ बाबा जी उठिए, ओ बाबा जी उठिए, उठिए। अरे फैजल, ओ बाबा जी, आप तो अल्लाह के बंदे हो, फिर आप मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ? अरे फैजल,
सिर्फ मैं ही अल्लाह का बंदा नहीं, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। ये दुनिया अल्लाह की है, तुम भी अल्लाह के हो। आपने कहा था कि फैजल बड़ा बनेगा, इस बंबई शहर को बड़ा बनाएगा। सारा सब झूठ। उनको तो पारस मणि भी नहीं मिला। तुम्हें क्या लगा था पारस मणि मिल जाएगा तो तुम बड़े बन जाओगे? अरे बड़े बनने के लिए बड़ा काम करना पड़ता है, और शायद इसीलिए तुम्हें पारस मणि नहीं मिला, क्योंकि तुम बड़े काम कर सको। तूने खुद के दम पर कोई काम नहीं किया, इसीलिए तुझे पारस मणि नहीं मिला। तुम तो ठीक तरह खड़े भी नहीं हो पाते। बाबा जी आप ही बताइए कि अपन क्या कर सकता है अम्मा की नजर में बड़ा बनने के लिए। तेरी अम्मा तो अब खुद अकेली चलने वाली है, उस पे बहुत मुसीबतें आने वाली हैं। अम्मा की नजरों में बड़ा बनने के लिए अभी बहुत वक्त है। पहले खुद की नजरों में तो बड़े बन जाओ। ठीक है बाबा जी, आज से फैजल खुद के लिए कुछ करके दिखाएगा। अपन अपनी नजर में बड़ा बन के दिखाएगा। अब देखना बाबा जी, अब देखना। अल्लाह इसकी मुराद पूरी कर देना, आमीन। आज बंबई शहर में लड़कियों के अगवा होने पर बहुत बड़ा आंदोलन देखा गया। अब हर किसी को बस यही जानना है कि इस पर अम्मा का क्या रवैया होगा। कहाँ से गायब हुई? अपने नूर मोहल्ले से। अब तक कुल 31 लड़कियां गायब हो चुकी। अम्मा जी मेरी बेटी को कोई उठा ले गया। अम्मा जी मेरी बेटी को बचा लो। अम्मा जी मेरी बेटी को बचा लो। किसी के भी बाहर जाने की खबर नहीं मिली है और ना ही अभी तक पुलिस को कोई सुराग मिला है। इसका मतलब ये है कि छोकरियों को एक जगह जमा करके एक साथ बाहर निकालेंगे, ताकि खतरा एक ही बार उठाना पड़े। सवाल तो वही है जीनत बहन कि आखिर ऐसा खतरा उठा कौन सकता है? आखिरी बार छोकरी को कब उठाया था? 5 दिन पहले अम्मा जी, और उसके बाद से अभी तक कोई लड़की नहीं उठी। ये तो और भी खतरे वाली बात हो सकती है। हो सकता है वो लड़कियों को शहर से बाहर भेजने का प्लान बना रहे हो। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार लड़कियां शहर से बाहर निकल गई तो फिर उनको वापस लाना मुश्किल हो जाएगा, और ये हम किसी कीमत पर होने नहीं दे सकते। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? अरे नहीं राना बेगम, ऐसा लग रहा है जैसे मालकेश की दशा चल रही हो। ये चारों तरफ मुसीबत ही मुसीबत। ओम त्र्यंबकम यजामहे। एक तो ये पारस मणि गई हाथ से, और दूसरा अब मुझे डर लगता है कि कहीं ये लड़कियां जो गायब हो रही हैं इसके चक्कर में मेरा मंत्र ही पद ना चला जाए। कहीं आप तो लड़कियों को गायब नहीं करवा रहे हो? ना बेगम, आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। देखिए हम कहते भगवान के आदमी, तुम तो भाई एक ही से खुश हैं। इसीलिए 25,000 वापस मंगवा लिए ना? अरे वो मेरा नहीं था, किसी और के थे। काम पूरा नहीं हुआ, मांगने चला है साला। हनान बेगम, आप ये बताइए गजाला जो है रात बिरात इधर उधर भटकती तो नहीं है ना? हाँ? आपके होते हुए उसे क्या होगा? हाँ,
आपके होते हुए क्या होगा? अरे एक तो आपके घर में रेडियो पे ना हमेशा विविध भारती का गाना चलता रहता है, और अखबार तो आप मंगाती नहीं, तो आपको क्या पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है मार्केट में? हाँ? अब देखिए, अब थोड़ा भूख लग रहा है, तो इन हाथों से कुछ अच्छा खाना बना के खिला दीजिए। मैं देखता हूँ इन अखबार वालों से और इन रेडियो वालों से कैसे निपटना है। या हाजी अली, समंदर के सरताज, अपन को काबिल बना, एक नई जिंदगी शुरू करने के काबिल बना। भाई जगह का इंतजाम हो गया। सरस्वती, हाँ माँ, सिद्धि विनायक जी का प्रसाद। आज मैं तुम्हारा वास्ते मांग के आया, मेरा सरस्वती को हमेशा खुश रहना। माँ, तुम्हें पता है ना, मेरी खुशी तो तुम हो, और फिर हमको मालूम, मगर तुम्हारा मुंह से सुनना हमको बहुत अच्छा लगता। अगर तकदीर लिखने का हक ऊपर वाला माँ और बाप को देता, तो हर माँ बाप अपना बच्चा का नसीब में राजयोग लिख देता। लेकिन ऐसा होता ना बेटा, तो दुनिया में जीतने का मजा ही निकल जाता। मतलब इंसान का पहचान उसका जीत से बढ़कर मुश्किल में वो कैसा रहता उससे होता। मगर माँ, मेरा सपना तो उस राह पर है जिसे बुआ ने ठुकरा दिया है, और मुझे पता है माँ, मेरी राह को बुआ कभी सही नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरा रास्ता अतुल की जिंदगी की तरफ जाता है। माँ, हमको भी वो लड़का बहुत अच्छा लगा। क्या पढ़ता वो? माँ, वो उस हादसे के बाद आईपीएस करके वो पुलिस वाला बनना चाहता है। बहुत अच्छा फैसला, बहुत अच्छा फैसला। फैसला? क्या फैसला माँ? यहाँ तो फैसला लेने का हक सिर्फ अम्मा यानी बुआ को है, हमें नहीं। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं बात करता, सब ठीक होता। माँ, एक नंबर। क्या बात भाई, क्या बनाए ले ऑफिस। अरे वाह भाई, मगर ये क्या भाई, एक ही कुर्सी। क्या भाई, एकदम सफेदी की चमकार में लिपटे हुए लग रहे हो। एक कुर्सी अपन के वास्ते, अपन के सामने कोई बैठेगा नहीं, कोई बकवास नहीं करेगा, सिर्फ काम की बात करके रुखसत। और सफेद कपड़ा इसलिए कि इसकी आड़ में अपना काला धंधा छिप जाता है। अरे वाह भाई, नई नई चीजें सीख रहे हो, अच्छा है। सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? भाई, अपना पहला मैटर आया, अपना पहला केस। एक मिनट, हाँ, सुनो, आओ।
सलाम भाई। भाई नहीं, सर बोल। सर मैं भाईखला से चिंचपोकली लोकल ट्रेन में जा रहा था। रास्ते में किसी ने मेरा बटुआ मार लिया। उस बटुए में मेरे 400 रुपए, मेरे ट्रेन का पास और कुछ प्रॉपर्टी के कागज थे। सर अगर आप मुझे उसे ढूंढवा दोगे तो उसमें से 200 रुपए आपको दे दूंगा। मुबारक, मैं बुलाता हूँ। ठीक है सर। अपन यहाँ पे चिंदीगिरी करने के लिए आए हैं क्या? 200 रुपए कमाने के लिए बैठे अपन यहाँ पे? ला ले उसको वापस अंदर। जी सर। मान लो कि अपन तेरे लिए तेरा बटुआ ढूंढ के ले आता है, तो अपन को तेरा 200 रुपए से कोई लेना देना नहीं। तेरे प्रॉपर्टी के कागज में क्या लिखा है? मड आइलैंड में एक छोटा सा घर है जो मेरी नानी मेरे नाम पर करके गई है, उसी के कागज थे। अब फैजल पंथी की बात सुन। अपन को तेरे नानी के प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। उसका कुछ हिस्सा देगा तो अपन सोचता है, वरना पलटी ले ले। सोच ले, आज का दिन है, बता देना। जी सर। अच्छा हुआ तुम जाग रही हो। भाभी, मेरे को मालूम है तुम मेरे से गुस्सा हो। आप फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है क्योंकि तुम्हारा मैं कदर करती हूँ। और ऐसा कदर करने से क्या बदल जाना? तुम तो वही करती ना जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगता। देखो, मैं जो भी करती हूँ उसके पीछे कोई वजह होती है, और ये वजह रेहाना और सरस्वती के लिए बदल जाती ना, अलग अलग हो जाती। तुमको क्या लगता है भाभी, अतुल अपनी सरस्वती के लिए सही लड़का है? हाँ जीनत बहन, सरस्वती बहुत प्यार करती है अतुल से, और मैं मेरी बेटी का दिल टूटते हुए नहीं ना देख सकती। मेरे को आदमी का परख है, ये तुम भी जानती है। अतुल कमजोर लड़का है, वक्त आने पे टूट जाएगा। जिसका बाप किडनैपर के पास हो ना, वो तो टूट ही जाना ना जीनत बहन। उसने तो वही किया जो कोई भी करता ऐसा हालात में। और क्या अलग किया उसने? तो उसने मेरे को काहे को नहीं बताया? ऐसा बात करता तुम, जिसका बाप का जान खतरे में होना, वो कैसे आके बताता तुमको?
अगर वो मेरे को बता देता तो शायद उसका बाप बच जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि सरस्वती के जरिए मेरे को धोखा देने का कोशिश किया। तो वो सिर्फ कमजोरी नहीं, बेवकूफ भी है। बस तुम्हारा यही बात हमको बिल्कुल पसंद नहीं। दुनिया में जो कोई भी अक्ल होना ना, वो सिर्फ तुम्हारे पास ही होना। तुम जो करती वो सही करती, और दूसरा कुछ भी करना तो तुमको पूछ के करना, नहीं तो तुम नाराज होना। तुम्हारे और मेरे फैसले में खाली एक ही फर्क है। तुम सिर्फ आज का सोचती हो और अम्मा जिंदगी भर का। तुझे बोला है मत पहन इन चप्पल को, वैसे इनका दम निकला हुआ है। इसके पहने बगैर नहीं मानती ना तू। खड़े हो। मैं नहीं जाऊंगी, मेरी हालत खराब है। और देखना कैसे हंस रहे वो लोग। मुझे घर ले चल। कहो तो हम तुम्हें छोड़ दे। अबे ओए, ज्यादा बत्तीसी मत दिखा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। चल फुट यहाँ से, चल। मुझे मालूम है तू अम्मा की बेटी है, इसलिए इतना उड़ती है। किसी और की होती ना तो चुपचाप निकल लेती। अबे ओए, रहना। सुन, अभी तो एक थप्पड़ रसीद किया है। अगर मैं अम्मा की बेटी नहीं भी होती ना, तो भी मैं यही करती। भाई अभी नहीं, बाद में देखते इसे। हाँ भाई, ये नूर मोहल्ला है, क्या के लोग हमें मारना चालू कर देंगे। निकल लेते हैं यहाँ से। पता चला कौन सा मोहल्ला है ये? तेरे को मैं छोड़ेगा नहीं, ये थप्पड़ तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। और हाँ, साथ में तेरी अम्मा को भी। चल हट। अरे भाईजान, आपका पान। अरे चाचा जान, चलिए ना, ये तो चलता रहता है। लगी तो नहीं तुझे? नहीं। चल, ढंग से चलना। अरे ये किसके पीछे पड़ा हूं मैं? ये तो दूसरी जीनत है, जीनत। ये भगवान, अगर इसे पता चला कि मैं इसकी जासूसी कर रहा हूं तो मैं तो गया। क्या बात है सर, आज आप बहुत उखड़े हुए लग रहे हैं। अरे क्या बताए दयाल साहब, सब हमारी उखाड़ने में लगे हुए। अब ये लड़कियों वाला मामला पता नहीं कहां से आ गया। सरकार को लगता है कि ये सारा विभाग मेरा है। सर, हर कोई आपको जिम्मेदार व्यक्ति समझता है और सब ये उम्मीद करते हैं कि आप कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। दयाल साहब, कोई जादू टोना करो कि ये लड़कियां अपने घर में रहे, ताकि इनकी इज्जत सुरक्षित रहे और साथ में मेरी भी। दयाल साहब। सर, मैं तो पारसमणि में भी मदद करना चाह रहा था, लेकिन आप ही ने मना कर दिया। मतलब आपको जख्मों पे नमक छिड़कना खूब आता है? मतलब एक जख्म भरा नहीं और दूसरे पे नमक छिड़कने की पूरी तैयारी कर ली है। दयाल साहब, आप नमक मत छिड़को, कुछ मरहम लगाने का काम करो। दयाल साहब, कुछ ऐसा काम करो। अब सर मैं क्या करूं? मैं जो खाऊंगा वही तो वापस करूंगा ना। मैं जितना घिस के अपनी पोस्ट तक पहुंचा हूं, उससे ज्यादा लोगों को घिस के आप अपनी पोस्ट तक पहुंचे हैं कि नहीं? दयाल साहब, तो कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी पोस्ट और हमारी पोस्ट दोनों सुरक्षित रहे। कुछ कीजिए, इज्जत दांव पे लगी है दयाल साहब, इज्जत दांव पे लगी है। ठीक, कोशिश करता हूँ। कोशिश कीजिए कि पता नहीं ये लड़कियों वाला मामला। दयाल साहब। जी सर, जी।
साला कोई मस्त खबर है ही नहीं। किसी बड़े केस में कैसे हाथ डालेगा अम्मा के माफिक। भाई भाई कौन है ये? अरे हाँ, मैं भूल ही गया। ये असलम पहलवान है। वो सब तो ठीक है, मगर ये यहां क्या कर रहा है? सुनो, अगर कोई बिल्डिंग बनानी हो तो बिल्डर खुद जाके पत्थर थोड़ी ना उठाता है, उसके लिए दूसरे लोग रखते हैं। वैसे चापन के धंधे में किसी के हाथ पैर तोड़ने हो या किसी की हवा टाइट करनी हो तो अपन थोड़ी जाएगा, ये काम असलम करेगा। समझा भाई। हाँ, फैजल पंती। अरे हाँ, एक और चीज, ये बोल नहीं सकता। क्या मतलब? बोले तो ये गूंगा है और तुमने इसको फिर भी नौकरी पर रख लिया। इसी में अपना फायदा है, ये ज्यादा बोलेगा नहीं और अगर अपन कोई लफड़े में पड़ा ना तो ये अपन का नाम ही नहीं ले पाएगा। मान गए फैजल, क्या दिमाग पाया है तूने। अरे भाई भाई भाई, अपन एक केस लेकर आया है, वो बंदा बाहर खड़ा है। तो पहले बोलने का था ना, डाले आ उसे। हाँ, अरे शर्मा जी, अरे आओ ना यार। तुम क्या सुनो, वो फैजल भाई है, उससे जो भी तुम्हारा मगजमारी है ना बोल देने का बिंदास, ठीक है? वो तुम्हारी मदद करेंगे। अरे भाई बोल दो, ये अपने शर्मा जी है, ये कोई तो सरकारी नौकरी में काम करते हैं। और तो मामू अपन ही बोलेगा सब है, कुछ बोलो ना। अरे यार, ये तो तेरे जैसा यंग छोकरा है, ये अपना प्रॉब्लम क्या निपटाएगा, ये तो खुद प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। छोड़ो यार। शर्मा, जहां पे काम होने की उम्मीद ना हो ना, वहां पे हमेशा ट्राई करने का। अगर काम हो जाए तो बोनस समझने का। बोलो क्या काम है? देखो भाई, मैं सरकारी ऑडिट ऑफिस में काम करता हूँ। पूना में ऑडिट चल रहा था, तो बीच में संडे आ गया, तो किसी से 20,000 रुपया लेकर मैं बंबई चले आया, और वो 20,000 एक चोर ने लूट लिया। अब मैं तो पुलिस में तो जा नहीं सकता, क्योंकि सरकारी हिसाब से मैं तो पूना में हूं ना। अब वो चोर वो 20,000 रुपया मेरे आंखों के सामने अभी उड़ा रहा है। सूम का धन शैतान खा रहा है। क्यों शर्मा, घूस का माल है ना? आप हंस रहे हो, इसका मतलब आपसे नहीं होगा। चलो। हे शर्मा, भाई की बात अभी खत्म नहीं हुई। उस गुंडे से अगर बचा हुआ पैसा अपन निकालता है तो आधा पैसा अपन का। मंजूर? अरे भाई, तो मुझे बचेगा क्या? भागते भूत की लंगोट। ठीक है। पता नहीं अम्मा ने हमें इतनी दूर क्यों भेजा दुपट्टा लेने के लिए, वो भी शाहीद बाग में। भैया, आपने कहे थे नए दुपट्टे आने वाले, आए क्या? हाँ हाँ, आए हैं ना। आप बैठिए, मैं देखा था।
करोगे इतने दुपट्टे का? इतने तो हैं घर पे। साकिब बोल रहा हूँ भाई, अम्मा की बेटी इधर ही है और उसने गुलाबी रंग का दुपट्टा ले रखा है। भाई ये अच्छा मौका है, आगे तो तुमको पता है ना भाई ये करना क्या है। रेहाना, ये देख, ये तुझ पे बहुत सुंदर लग रहा है। अब एक काम कर, ये वाला मुझे दे। हाँ, ये मेरे ऊपर जा रहा है और ये तुझ पर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कितना हुआ भैया? 5 रुपए। ये लीजिए। शुक्रिया भैया। शुक्रिया मैडम। चले? हाँ, शुक्रिया भैया। शुक्रिया मैडम। इसको और इसको पॉलिश करवा दे। लक्ष्मी भाभी, गहने बहुत प्यारे हैं, मगर अभी सरस्वती का शादी तय किधर हुआ है, फिर अचानक ये सब गहने? तय हो जाएगा, बहुत जल्द तय हो जाएगा सरस्वती का शादी, देख लेना तुम। अम्मा, सरस्वती को कुछ लोग उठा के ले गए। रेहाना, रेहाना, ये कैसा बात करता तुम? अब तुम लोग बड़ा हो गया, ऐसा मजाक करना बंद कर दो अभी। मैं मजाक नहीं कर रही। कैसे? अच्छा, नहीं मैं देखता हूं। ओके। गलांडे। जी सर। बैठो। थैंक यू। उस दिन हम लोग शहर में हो रही अपहरण की घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। अब तो हद ही हो गई। शेखरन शेट्टी की बेटी, अम्मा की भतीजी सरस्वती को उन लोगों ने उठा लिया। क्या? मगर सर, अम्मा के बच्चों को हर गलत काम करने वाले पहचानते ही होंगे और उन पे हाथ डालने का मतलब भी जानते होंगे। साफ है कि ये एक सोची समझी साजिश है, मगर अम्मा और जिसने अपहरण किया है उनकी बात छोड़ो, अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचो। प्रेस और ऊपर के प्रेशर के अलावा अम्मा के लोग हमारी नाकामयाबी का जश्न मनाने के लिए सड़कों पे उतर आए। आगजनी हो रही, तोड़फोड़ हो रही। अब हम इनको संभाले या अपना काम करें? सर, जहां पर यह घटना हुई है, हमें उस एरिया में जरा कड़क पूछताछ करनी होगी। इस सबसे पहले अम्मा से मिलना पड़ेगा। उनके दिमाग में क्या है, उस पे शहर की कानून व्यवस्था निर्भर करती है। ये तो शाहिद बाग का एरिया है। असलम और कबीर के पुराने लोग। कमिश्नर साहब, पुलिस की नाकामयाबी की वजह से अब हमारे घर भी जलने लगे। क्या करें? आरती उतारें तुम्हारी? अम्मा जी, 54 लाख की आबादी वाले शहर में पुलिस सिर्फ 10,000 है। कहां और कैसे पूरे पड़ेंगे? तुम लोग सिर्फ मंत्री की रक्षा के लिए हो, है ना? आम आदमी अपनी रक्षा खुद करे, यही है ना तुम्हारा धर्म? अम्मा जी, आज भी आपकी मदद के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मुश्किल आपके लोग खड़ी कर रहे हैं। प्रदर्शन, गुस्सा, तोड़फोड़ सब चालू है। अगर जिन लोगों ने अपहरण किया है वो लोग अगर डर गए
तो और लड़कियों के साथ साथ सरस्वती को भी नुकसान पहुंचा बैठेंगे। फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा और आप फिर भी हमें ही कोसेंगे। तो क्या करें? हाँ, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? अम्मा जी, आपका गुस्सा जायज है। आप सबकी मजबूरी समझती हैं। आप अपने लोगों को संभालिए, उनको रोकिए। पुलिस आपके साथ है। महबूब, हाँ माँ। अपने लोग को रोक दो। जी। लेकिन कमिश्नर, ये बात भी जान ले कि जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनमें वो लोग भी हैं जिनकी बेटियों को अगवा कर लिया गया और पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई। उसकी जिम्मेवारी अम्मा की नहीं है। हम संभाल लेंगे। ये देखो, ये है वो इलाका जहां से सरस्वती को उठाया गया। छापा मारो, नाकाबंदी करो, कुछ भी करो, मगर कोई भी आदमी बच के ना निकलने पाए। आप चिंता न करें अम्मा जी, हम सभी लड़के। बात खल्लास। बहुत सालों से इंतजार था इस मौके का। अब आग तो लगा दी है तूने अम्मा। इस धुएं की तरह जीनत शेख तू हवा में गायब हो जाएगी। तुझे लगता है तेरा दिमाग बहुत तेज है ना? इस तेज दिमाग के ऊपर तेरा दिल भारी है। हेलो, ठीक कहा तुमने। अन्ना और हैदर के जाने के बाद मेरी कामयाबी में अम्मा की मौत शामिल है। ऐसा जाल बिछाया है कि मछली को फंसना ही फंसना है। रानी समझती है ना वो? इस रानी से भीख मंगवाऊंगा, कठपुतली बन के रह जाएगी वो मेरी। इतना तड़पाऊंगा, इतना तड़पाऊंगा। अरे खेल तो मैं ही जीतूंगा। ये तेरी जिंदगी का आखिरी खेल होगा अम्मा, आखिरी खेल। अम्मा, सरस्वती
सरस्वती को कुछ लोग उठा के ले गए। मेरा बेटी मेरे को जिंदा मिलेगा। वो मेरी भी बच्ची है, उसको कुछ हो गया तो कोई नहीं बचेगा। ऐसा सबको मार के मेरा सरस्वती मेरे को कभी जिंदा नहीं मिलेगा। मेरे पे भरोसा रखो, सरस्वती अम्मा के लिए रेहाना से भी बढ़कर है। नहीं है, नहीं है रेहाना से बढ़कर तुमको सरस्वती। मेरे को मालूम ये सब कुछ तुम्हारा वजह से हुआ है। तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हारा दुश्मन लोग मेरी बेटी को उठा के लेके गया। अब देखता क्या जीनत बहन, कुछ भी करो, पुलिस को फोन करो, मेरा बेटी मेरे को वापस दे दो। अरे पुलिस तो अम्मा से मदद लेता है, वो कहां से ढूंढेगा सरस्वती को? तुम तो खुद को सबसे ऊपर समझता, किसी का नहीं सुनता। मेरा बेटे को कुछ हुआ तो देखना मैं जिंदा नहीं रहेगा।